अखिलेश ने उत्तर प्रदेश के अंदर अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है। यादव जी ने इस बार पांडे जी पर बड़ा दांव खेला है। कई यादव और राजभर समाज से आने वाले नेताओं को अखिलेश यादव ने इस बार साइलेंट कर दिया और अपने उत्तराधिकारी के तौर पर माता प्रसाद पांडे को उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर नेता विरोधी दल समाजवादी पार्टी का विधानसभा में नेता चुन लिया गया है। ये बड़ी खबर है। ये उत्तर प्रदेश के सियासत में इस वक्त की बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि जब उत्तर प्रदेश के अंदर जो लोकसभा के चुनाव के नतीजे सामने आए, इस बीच उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर अगड़ी जाति के वोटरों को गोलबंद किया जा रहा था। इधर पिछड़ी जाति में जो वोटर है उनमें से हमारी भाजपा पहले कर चुकी है, लेकिन अखिलेश यादव ने बड़ा दांव खेला है। जिस समाजवादी पार्टी को कहा जाता था कि ये परिवार की पार्टी है और इसमें तमाम बड़े पद परिवार के लोगों को ही दिया जाता, अखिलेश यादव खुद जिस कुर्सी पर विधानसभा में बैठा करते थे, नेता विरोधी दल हुआ करते थे, उस जगह पर अब समाजवादी पार्टी ने किसी यादव को जगह नहीं दिया। अखिलेश अपने उत्तराधिकारी के तौर पर किसी यादव चेहरे के ऊपर दांव नहीं लगाए हैं। अखिलेश यादव ने इस सीट पर माता प्रसाद पांडे जो विधायक हैं समाजवादी पार्टी को, उनके ऊपर दांव खेला है। तो ये अखिलेश की रणनीति है, जिस रणनीति से बीजेपी के अंदर बेचैनी दिखाई पड़ रही है। भाजपा जहां राजपूत, ब्राह्मण, वैश्य और वहां की जो पिछड़ी समाज से आने वाली जातियां जिस पर दांव लगाया जा रहा था, जिनकी गोलबंदी की वजह से कहा जा रहा था कि बीजेपी 2000 में लगातार जो प्रदर्शन उनका हो रहा था 2024 में, जिस प्रदर्शन से बीजेपी की नाराजगी लोगों के प्रति जो दिखी बीजेपी से और लोकसभा चुनाव का जो नतीजा आया, अब ठीक उसके विपरीत यादव जाति वाली पार्टी, समाजवादी पार्टी जो अपनी पार्टी में हर प्रमुख पद पर यादव जाति के लोगों को जो है वो मजबूत स्थिति वहां पे होती थी, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे उनके चाचा शिवपाल हो, उस पार्टी में अब माता प्रसाद पांडे अब उस पार्टी के नए लीडर के तौर पर, और लीडर ही नहीं, विधानसभा के अंदर अब माता प्रसाद तमाम यादव जो विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के जो दूसरे जाति से आने वाले विधायक हैं, उन सबका लीडर बन गए हैं। नेता विरोधी दल की कुर्सी एक संवैधानिक कुर्सी होती है और विधायकों का सबसे बड़ा कुर्सी विधानसभा के अंदर विपक्ष में रहने के बाद, अगर आप विपक्ष में हैं तो नेता विरोधी दल की कुर्सी सबसे महत्वपूर्ण होती है और उसकी भूमिका में अब माता प्रसाद पांडे रहेंगे। माता प्रसाद पांडे का जो इतिहास है राजनीति में समाजवादी पार्टी के अंदर वो काफी पुराना है। मुलायम सिंह यादव के काफी करीबी रहे हैं, सिद्धार्थनगर से वो विधायक है और इसके पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं। उन्हें विधानसभा के संसदीय प्रणाली की व्यवस्था की पूरी समझ जानकारी है और वो इसे अच्छे से जानते हैं। नेता विरोधी दल की भूमिका उनकी नई हो सकती है, लेकिन हाउस चलाने और चलवाने की उनकी भूमिका काफी पुरानी है और इन तमाम खूबियों की वजह से अखिलेश यादव ने कई लोगों को दरकिनार करके माता प्रसाद पांडे के ऊपर जो है वो भरोसा जताया और मुहर लगाई है। ये दूर की जो सियासत है अखिलेश यादव ने खेली है। अखिलेश यादव आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हर जाति, हर वर्ग के वोटरों में समाजवादी पार्टी की पकड़ को बढ़ाने के लिए इस तरीके की जो रणनीति है उसको अपनाया है। हालांकि ऐसा नहीं कि इस फैसले को लेकर समाजवादी पार्टी के तमाम जो विधायक थे वो एकमत थे। पहले कई जो लोग थे वो रेस में शामिल थे। माता प्रसाद किसी रेस में शामिल नहीं थे। अचानक चौंकाने वाला फैसला अखिलेश यादव ने लिया है। अखिलेश उत्तर प्रदेश विधानसभा के करहल से विधायक हुआ करते थे, लेकिन उस सीट पर अब उपचुनाव होने वाले हैं क्योंकि अखिलेश लोकसभा का उम्मीदवार बन गए और वो लोकसभा पहुंच गए, चुनाव वो जीत गए। उनके साथ उनकी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतर प्रदर्शन करते हुए 37 सांसदों की जो जीत है समाजवादी पार्टी की वो हुई है। देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर लोकसभा में समाजवादी पार्टी तीसरी बड़ी पार्टी है संसद के अंदर, जिनके इतने सांसद हैं बीजेपी कांग्रेस के बाद।
तो समाजवादी पार्टी की स्थिति उत्तर प्रदेश में बढ़ी है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश को लेकर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पांडे, ये तमाम जो लोग हैं उत्तर प्रदेश के, वो परेशान हैं। अखिलेश के एक एक दाव भाजपा के ऊपर भारी पड़ रहा है। और हाल में ही अखिलेश यादव का जो नया गठबंधन है, पीडीए गठबंधन, जो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चल रहा है, कांग्रेस के साथ मिलकर चल रहा है गठबंधन, इस गठबंधन की जो रणनीति अब निकल कर सामने आ रही है, उसका जो है खमियाजा भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में भुगत चुकी है। उपचुनाव की बारी है और उपचुनाव के पहले जो बड़ा दाव है, जो लोग समाजवादी पार्टी से बगावत करके अगड़ी जाति के जो वोटर भाजपा में चले गए थे, उनको सबक सिखाने के लिए अखिलेश यादव ने उनको सबक सिखाने के साथ साथ उन नाराज वोटरों को भी अखिलेश ने अपने इस दाव से अपने पाले में कर लिया है। और इससे जो बेचैनी है वो बीजेपी में बढ़ने का मकसद समझिए। ब्रजेश पांडे जिस समाज से आते हैं, या बीजेपी के दूसरे नेता जिस समाज से आते हैं, या भाजपा जिन अगड़े वोटरों को अपने लिए अपना सबसे सेफ जोन मान रही थी, उनकी नाराजगी अखिलेश कम कर देंगे। माता प्रसाद पांडे के माध्यम से अखिलेश ने बड़ा दाव खेला है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो उपचुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी ये महत्वपूर्ण चयन है। कई लोगों को पछाड़कर खुद अखिलेश यादव के जो चाचा हैं, उनको विधानसभा के अंदर जो है अखिलेश यादव ने वो स्थान नहीं दिया जिसकी चर्चा की जा रही थी। तो अब अखिलेश परिवार की पार्टी से बाहर खींचकर कार्यकर्ताओं की पार्टी बनाने में जुटे हुए हैं। यादव समाज से पार्टी को हटाकर हर जाति, हर समाज के लोगों को समाजवादी पार्टी में उचित स्थान देने की कवायद में जुटे हुए हैं। और यही वजह है कि अब माता प्रसाद पांडे के ऊपर अखिलेश यादव ने जो बड़ा दाव खेला है, इससे भाजपा की बेचैनी बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश के अंदर बैठकों का दौर शुरू हो गया। अब इसका जवाब कैसे होगा? अब तक अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ को सदन में घेरा करते थे। अक्सर अखिलेश पर सवाल भी उठते रहा परिवारवाद को लेकर, और जिन सवालों से समाजवादी पार्टी बैकफुट पर चली जाती थी, अब वो सवाल अखिलेश ने एक झटके में समाजवादी पार्टी के दामन पर जो दाग था उसको मिटाने का कोशिश किया गया। अब माता प्रसाद पांडे अगर योगी आदित्यनाथ से कोई सवाल पूछते हैं सदन के अंदर, तो विपक्ष के तमाम जो विधायक होंगे वो माता प्रसाद के नाम पर एक साथ होंगे, और सत्ता पक्ष के जो विधायक होंगे वो भी समाजवादी पार्टी के जो नेता है सदन के, उनके आगे अब वो बात नहीं आरोप लगा पाएंगे जो अखिलेश यादव पर लगता था। तो वो तोहमत से भी वो बच जाएंगे, और माता प्रसाद पांडे के माध्यम से अखिलेश योगी आदित्यनाथ को सदन में बेनकाब कर सकते हैं, ब्रजेश पाठक को बेनकाब कर सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दो डिप्टी सीएम वाला केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक हैं। उन सभी को जो है वो सीधे तौर पर अखिलेश एक दाव से उनको इस लोकसभा चुनाव के बाद होने वाले, अभी जो उपचुनाव होने वाले हैं और उसके बाद विधानसभा का जो मुख्य चुनाव होने वाला है, उसमें उन्होंने दाव खेल दिया है। अब देखना इसका असर अखिलेश को चुनाव में कितना फायदा पहुंचाता है। फिलहाल समाजवादी पार्टी के नए नेता के तौर पर माता प्रसाद पांडे का जो चयन है वो कर लिया गया। उनके नामों की घोषणा अखिलेश यादव ने विधिवत कर दी है, और इस बात की चर्चा जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेताओं तक पहुंची है। इस फैसले का समाजवादी पार्टी के तमाम सांसद और विधायक जो हैं वो स्वागत कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश ने एक बड़ा दाव फिर चल दिया है। मोदी शाह की टेंशन इस दाव से बड़ी हुई दिखाई पड़ रही है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।